दिवस के मौके पर आज किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ट्रैक्टरों पर सवार होकर आज किसानों ने तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान किसानों ने सरकार को भी चेतावनी दे डाली कि यदि किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे आगे उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि लगातार किसान जो है वो सरकार के प्रति रोष में है, क्योंकि अभी तक किसानों की मांगों पर विचार नहीं किया गया है। तो वहीं शंभू बॉर्डर खुलवाने को लेकर भी सरकार और किसानों के बीच तकरार जारी है। वहीं किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, लेकिन सरकार को भी जगाने का काम किसान लगातार कर रहे हैं। लेकिन सरकार गहरी नींद में है और किसानों की किसी भी मांग पर विचार नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार की नींद खुले और जल्दी किसानों की मांगों को पूरा कर दे। सरकार से बार बार किसान अपील कर रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून और स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के अलावा जो भी अन्य मांगे किसानों की है उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। देखो, संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पे आज देश भर में जिला स्तर पे ट्रैक्टर मार्च किए जा रहे हैं। किसानों की मांग है कि आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ये राष्ट्रीय पर्व है, हम सब के लिए खुशी की बात है। लेकिन सरकार को ऐसे मौक़ों पे ये भी सोचना चाहिए कि पिछले 77 सालों से चाहे कोई भी सरकार सत्ता में आई हो, उन तमाम सरकारों ने किसानों और मजदूरों को उनके अधिकार और हक नहीं दिए। इसलिए अब समय आ गया है कि किसानों और मजदूरों को भी उनके अधिकार दिए जाएँ, एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, इसके अलावा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए, किसान मजदूरों का कर्ज माफ़ किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर जो 13 फरवरी से किसान आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के तहत ही आज ये देश भर में ट्रैक्टर मार्च हो रहे हैं। ट्रैक्टरों के ऊपर किसानों ने अपने संगठनों के झंडे और तिरंगे झंडे, देश के झंडे लगाए हुए हैं और आज पूरे देश में जिले स्तर पर ये कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे जो मोर्चे लगे हुए हैं, मोर्चों पे भी हो रहे हैं। और हम तो एक बात ये कहना चाहेंगे कि देखिए, आज हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन कई बार ये देख के दुख होता है कि अभी कुछ दिन पहले ही हरियाणा की भाजपा सरकार ने उन अधिकारियों को राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित करने के लिए सिफारिश भेजी थी, जिन अधिकारियों ने किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर गोलियां चलाई, आंसू गैस के गोले चलाए, जहरीली गैसें चलाई। लेकिन उसके बावजूद जब पूरे देश में किसानों ने उसका विरोध किया, भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, तो उसके बाद अभी जो एक कल खबर मिली है वो ये है कि केंद्र सरकार ने उन तमाम अधिकारियों के नाम खारिज कर दिए हैं जो हरियाणा की भाजपा सरकार ने केंद्र सरकार को भेजे थे। और हम ये कहते हैं कि ये किसानों के दबाव के कारण हुआ और परमात्मा का भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सद्बुद्धि दी है सरकार को कि उन्होंने इस तरीके का ये निर्णय था ये वापस ले लिया। अन्यथा अगर ऐसा होता तो हमारे देश के लिए वो काला दिन होता। आज़ादी की बात तो करते हैं पर किसान कहीं आज़ाद नहीं है। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, आप देखो 1995 से अगर हम बात करें, आज तक ऑन रिकॉर्ड 5 लाख किसानों ने आत्महत्या करी है और ऑफ रिकॉर्ड 20 लाख से अधिक किसान इस व्यवस्था से परेशान होकर आत्महत्या करने पे मजबूर हुए हैं। आज एक तरफ हमारे देश का अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का कर्जा छोड़ दिया जाए तो पूरे देश के किसानों के ऊपर लगभग 12 लाख करोड़ का कर्जा है। उस 12 लाख करोड़ के किसान मजदूरों के कर्जे को माफ करने की बात आती है तो सरकारें ये कहती है हमारे पास बजट नहीं है। लेकिन इसी सरकार ने संसद के अंदर ये स्वीकार किया कि 8 सालों में बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज का 14,56,000 करोड़ रुपया एनपीए कर दिया गया, यानी एक तरीके से बट्टे खाते में डाल दिया गया। तो उनका पैसा माफ करने की बात आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब किसान मजदूर को उसका हक देने की बात आती है तो कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। किसान मजदूर को भी कर्जा इसलिए हुआ है क्योंकि लगातार सरकारों ने जिस एमएसपी का वादा किया था वो एमएसपी किसानों को नहीं दिया। लेकिन अब किसान मजदूर जाग चुके। आपने देखा होगा लोकसभा इलेक्शन के दौरान भी पूरे हरियाणा में और पूरे देश में जो किसान मजदूरों के अंदर जो एक जागरूकता दिखाई दी, जो एक एकजुटता दिखाई दी, उसी का नतीजा ये रहा कि 400 पार की बात करने वाली भाजपा 240 पर सिमट गई। 10 में से 10 जीतने की बात करने वाली भाजपा हरियाणा में मात्र 5 तक सिमट गई। और अगर इन्होंने एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया तो हमें पूर्ण विश्वास है इस प्रदेश का किसान मजदूर जो एकजुट हो चुका है ये अपनी और भी ज्यादा एकजुटता को मजबूत करेगा और विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण तौर पे साफ करने का कार्य करेगा। विनेश फोगाट की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया, अब मेडल मिलने की कोई उम्मीद नहीं। देखो, मैं एक बात कह रहा हूँ, विनेश फोगाट उस मेडल से भी बहुत आगे जा चुकी हैं। वो इस किसान मजदूर समाज के लिए कोहिनूर का हीरा बन चुकी हैं। जो उन्होंने संघर्ष किया, जो तपस्या की है, जो कुर्बानी दी है, जब वो बहुत छोटी उम्र में थी उनके पिताजी का साया उनके सर से उठ गया, उसके बाद भी वो संघर्ष करती रही, अंदर बाहर हर तरह की चुनौतियों का वो सामना करती रही और उसके बाद कॉमनवेल्थ में मेडल जीते और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते और यहाँ भी फाइनल में वो पहुँच गई थी। पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई थी जो फाइनल में पहुँची हों। उसके बाद जिस तरीके से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, जो जाँच का अपने आप में बहुत गंभीर जाँच का जो विषय है, उसके बाद ये जो ये सब हुआ ये बहुत ही एक निंदनीय है और बहुत ही दुखद है। हम तो बहन विनेश फोगाट को ये कहना
चाहते हैं कि आप हौसला मत हारिए, आप हिम्मत मत हारिए। वो बात थी गोल्ड मेडल की, लेकिन आप इस समाज के लिए कोहिनूर का मेडल, कोहिनूर का तमगा बन चुकी हैं। और जब वो 17 तारीख को आएंगी, उसके बाद सारे हरियाणा के साथी भी उनका स्वागत करेंगे। और उसके बाद पंजाब में भी हमारे बहुत साथियों के फ़ोन आए, पंजाब में भी बड़े समारोह किए जाएंगे, राजस्थान में भी किए जाएंगे, और हरियाणा में भी हम उनसे बातचीत करके सोनीपत में भी बड़े प्रोग्राम करेंगे। अमन सिंह राउत ने कहा कि एक षड्यंत्र का शिकार है। देखो, निश्चित तौर पे जैसी वो घटनाएं घटी वहाँ पे, मैं तो बार बार एक बात कह रहा हूँ, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो डाइटिशनिस्ट हैं, जो वहाँ पे पीटी उषा जी हैं, जो ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से गई हुई हैं, नीता अंबानी जी गई हुई है, वो वहाँ पे क्या कर रहे थे भाई? अगर उनका मान लीजिए वो ऐसा तो है नहीं कि वो पहली बार ओलंपिक में गई हैं, 3 बार वो ओलंपिक में जा चुकी हैं। न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशनिस्ट को तो ये पता होता है कि भाई इतनी डाइट देंगे इतना वजन बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि भाई हमने ऐसी डाइट दी थी कि लगभग 1.5 kg वजन बढ़ना चाहिए था, लेकिन वजन बढ़ गया 2 किलो 700 ग्राम बढ़ गया, यानी लगभग डबल से थोड़ा सा कम बढ़ गया, 2 किलो 700 ग्राम। ये कोई छोटी चूक नहीं है। इतने बड़े लेवल पे जाके इस तरीके की चूकें होना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे देश के लिए ये बहुत दुखद है। और इस तरीके से मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन अधिकारियों ने, जिन कर्मचारियों ने लापरवाही बरती है, या जिन अधिकारियों लापरवाहियों ने कोई गलत कार्य किया है, उनकी गंभीरतापूर्ण जांच होके उनके ऊपर सख्त से सख्त सजा उनको मिलनी चाहिए। क्योंकि एक इस देश की, इस माटी की बेटी, इस देश की, इस माटी की बहन का ना सिर्फ सपना टूटा है, बल्कि जितने जीवन भर उसने 20-22 साल जिस चीज़ के लिए संघर्ष करे, और वो लगभग उस मुकाम को जीतने के बहुत नज़दीक पहुँच गई थी। पहली भारतीय पहलवान, महिला पहलवान बन गई थी जो फाइनल में पहुँची हो, और उसके बाद ये सब होना बहुत दुखद है। तो हम तो ये भी मांग करते हैं माननीय राष्ट्रपति जी से, वो स्वयं भी एक महिला हैं, उनका दर्द वो अच्छे तरीके से महसूस कर सकती हैं। माननीय राष्ट्रपति जी को भी संज्ञान लेते हुए इसकी गंभीरतापूर्वक जांच करानी चाहिए, और जो भी दोषी मिले उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि 7:30 बजे जो मेरे को जो जानकारी मिली है, 7:30 बजे अब उनका वेट करने का मैक्सिमम समय होता है कि भाई 7:30 तक वेट हो जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी वहाँ पे कि भाई थोड़ा और 15 मिनट का समय दे दीजिए, आधे घंटे का समय दे दीजिए। ऐसे मिलता भी रहता है अक्सर, लेकिन उनको वहाँ पे समय नहीं दिया गया। और ये एक साधारण घटना थी, ऐसा नहीं था कि कोई वजन बढ़ गया, कोई पहली बार ही बढ़ा हो। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैरी कॉम जी का, जो बॉक्सर रही, बहुत ही विश्व प्रख्यात बॉक्सर रही। वो भी एक बार जब किसी चैंपियनशिप में भाग लेने जा रही थी, उनका वजन 2 किलो बढ़ गया था, उन्होंने 3-4 घंटे में ही वजन कम कर लिया था। तो ये एक साधारण प्रक्रिया थी, लेकिन जिस तरीके से हुआ ये घटना बहुत दुखद है। संदेश ये है, जो भी सरकार अननीति करना चाहेगी किसानों के साथ, ये साफ संदेश है कि हमारे देश का पर्व भी 15 अगस्त, इसके लिए भी तिरंगा झंडा लगा है हर ट्रैक्टर पर। और सरकार जिस तरह की भी अननीति करेगी, ट्रैक्टर आज सोनीपत के रोडों में घूम रहा है, ये जल्दी आपको दिल्ली में घुमाई देगा। सरकार चाहे तो अपनी हठधर्मता से पीछे हट जाए, नहीं तो किसान हर लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है सरकार के साथ। देखो जी, 15 अगस्त पर आज़ादी के दिन हम बताना चाहते हैं कि किसान आज भी उत्पीड़ित है देश की सरकारों से, पूंजीपतियों से। तो आज हम आज़ादी के साथ साथ हम दिखाना चाहते हैं कि आज किसान बहुत तंग है, और अपने आर्थिक हालातों के कारण किसान आज सड़कों पे है, और सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है। उन चीज़ों को लेकर हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, और उसे बताना चाहते हैं कि हम सड़कों पे हैं, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी, जब तक लड़ाई जारी रहेगी।